ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। मेरे अजीज़ों, ईमान, मोहब्बत, उम्मीद, इन तीनों का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर हमारे साथ होंगी तो यकीनन हमारी राहें जो हैं वो रोशन रहेंगी। आज हमारे साथ हमारे सेट पे 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबाजात से। हमारी जो पहली मेहमान है वो है तस्नीम दाऊद, जिनका ताल्लुक वकालत से है। हमारे दूसरे मेहमान फैसल इलियास, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट फैसलाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की पहली मेहमान से। तस्नीम दाऊद, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? गॉड ब्लेस यू टू। मैं शुक्र है खुदावंद का, बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके इस प्रोग्राम में आके। मुझे जी पास्टर खालिद साहब की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके वसीला से इस जगह पे मैं आज मौजूद हूँ और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उनकी ये अनथक कोशिशों और काविशों से जी इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपके दरमियान मौजूद। और मेरा ईमान है कि आज जितने भी हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं वो यकीनन आज के प्रोग्राम से बरकत पाएंगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है उनको मिलेगी आज। जी, खुदा के फजल से जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएं और खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और इस प्रोग्राम के वसीला से उनको मोटिवेशन मिले। तस्नीम, आपसे पूछना चाहूँगी कि वकालत का शोबा आपने क्यों ज्वाइन किया? इस फील्ड में आने की क्या वजह थी? बेसिकली जैसा कि हर बंदा बोलता है कि मुझे बचपन से बहुत शौक था, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक था कि मैं वकालत की फील्ड में आऊँ। फिर जैसे जैसे मैं ग्रोन अप होती गई फिर मेरे में भी ये चीज़ आती गई कि मुझे करना चाहिए और मैं लोगों को देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था ब्लैक कोट और इसकी वाइट यूनिफॉर्म की आपको ज़्यादा तो मुझे अट्रैक्ट करता था और मुझे लगता था कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं इसमें आऊँ और जितना मैं जो कुछ कर सकती हूँ लोगों के लिए उस करने की कोशिश करूँ और बाकी लोगों को भी इस तरह मोटिवेशन मिलती है। बच्चियों को स्पेशली, जितने भी लोग इस चीज़ से वाले कोर्ट से या कचहरी से बहुत सारे लोग खौफ महसूस करते हैं गुजरते हुए भी, देखते हुए भी, तो इससे ये होता है कि चले हमारी तरफ से देख के और बच्चियों में भी ये चीज़ आती है कि हमें भी इस फील्ड में आना चाहिए। बजाय इसके कि आप डरते उनसे या जिस तरह आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रही हैं तो आपके अंदर ये जो है एबिलिटी पैदा हो रही थी या आपके अंदर ये प्रोफेशन को ज्वाइन करने के मज़ीद आपके अंदर जो है वो ईगर आपको कि आप अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो इसके लिए आपकी स्टडी बेसिक कौन कौन सी आपने मज़ामीन का चुनाव किया? मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद बीच में मैंने थोड़ा गैप ले लिया। फिर उसके बाद मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्त के साथ साथ मुझे था कि मैंने लॉ करना है, मैंने वकालत में आना है, तो फिर मैं बस वकालत में आ गई। वकालत के सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिए। तो वो गैप जो था वो किस वजह से, वो क्या रीजन था इसके? मेरी शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे पैदा हो गए। बच्चे फिर मैं बड़े करते करते मतलब मुझे लगा कि अभी मुझे बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो फिर जैसे ही मैं फ्री हुई बच्चों से, बच्चे अपने अपनी वो एक तरतीब शुदा रास्ते पे चल पड़े, तो फिर मुझे था कि मैं अब वकालत कर लूं। 2012 में जी मैंने स्टडी दोबारा से ज्वाइन की। 2015 में मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आ गई। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बातों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा कि पहले जो है वो शादी हुई, उसके बाद स्टडी को उन्होंने कंटिन्यू किया और फिर साथ साथ जॉब और फैमिली को देखना। इट्स अ टफ पीरियड। जी बिल्कुल, बहुत टफ है और मैं समझती हूँ कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर आप दिल से आप कोई भी अपने आप को अपने अंदर ये पैशन रखते हो कि करना है, बस करना है, तो मैं समझती हूँ कि फीमेल को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कभी भी ना डर ना खौफ नहीं होना चाहिए। आप में ये चीज होगी तो आप घर से बाहर निकलेंगे, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस होगा, और ये कॉन्फिडेंस हमेशा आपको आपके घर से मिलता है, आपके पेरेंट्स से।
मेरे ख्याल में माओ को बड़ा एक्टिव होना चाहिए इस चीज़ में। बिल्कुल। फैसल इलियास, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू मैडम, गॉड ब्लेस यू टू। मैं फाइन, थैंक यू। कैसा लग रहा है आज आपको प्रोग्राम में आके? जिस तरह प्रोग्राम का टाइटल है रोशन राहें, और रोशन राहें पे आके किसको नहीं अच्छा लगता बिल्कुल, मैडम? ये तो बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और शुक्रगुजार हूँ पास्टर खालिद नाज साहब का, उनकी टीम का, कि आज उन्होंने ये हमें यहाँ इनवाइट किया और ये मौका दिया कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर्स करते हुए लोगों को बता सके कि किस तरीके से आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि आप अगर किसी अच्छी फील्ड में हैं तो हम दूसरों के लिए जो है वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं। जब Definitely. आपकी राहें रोशन है, जैसे कि आपने बोला कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है वो रोशन राहें है, तो यकीनन हम तभी अपने आप को जो है वो या दूसरों को हम मोटिवेट कर सकते हैं जब हम खुद जो इस्टेब्लिश हैं किसी ना किसी फील्ड में। तो आप एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन में, तो क्या आपकी खिदमात हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन में मैं सर्व कर रहा हूँ। 2017 में मैं इंडक्ट हुआ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। सूबा पंजाब में 36 प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और उनके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन या वो बदनवानवी में इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, इंक्वायरीज करता है, मुकदमे दर्ज करता है और फिर उनको अदालत में जो है उनका ट्रायल होता है। आप कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? आप किस मतलब फील्ड में हैं इसमें? मैं वहाँ जो मेरा बेसिक विंग है वहाँ लीगल विंग है। मेरे पास इस वक्त जो वहाँ एडिशनल चार्जेस हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग के हैं और मेरी अपनी जो फील्ड है वो लीगल है, तो वहाँ मैं लीगल विंग में सर्व कर रहा हूँ। आपने इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन किया? क्या इसकी कोई फैमिली में था इस फील्ड में, या आपका अपना एक शौक था कि मैं इस फील्ड में जाके अपनी खिदमत सर अंजाम दूँ? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज मैडम भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी वकालत से तल्लक है। तो मेरा प्रोफेशनल कैरियर जो है वो भी वकालत से ही स्टार्ट हुआ था। उसकी वजह जो थी कि मेरे वालिद साहब जो थे वो वकील थे, तो मेरे एक चाचू हैं वो वकील हैं, मामू वकील हैं, तो मुझे ये स्टार्ट से ही पता था कि मैंने इसी फील्ड में वकालत में जाना है। फिर जब वकालत एज ए प्रोफेशन जो स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो 2016 में मैं इंडक्ट हुआ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, वहाँ कुछ देर सर्व किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर ली एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में सर्व कर रहा हूँ। तो कितने साल हो गए हैं आपको मैक्सिमम ये गवर्नमेंट सर्विस में? अगर मेरा टेन्योर देख लिया जाए एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का, वो अराउंड अबाउट 5.5 years हो चुके हैं मुझे गवर्नमेंट सर्विस में। और प्रायर टू डैट अगर वकालत वाले पीरियड को काउंट कर लिया जाए तो ये मेरा प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है वो 12 years का हो चुका है। 12 ईयर, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी। अच्छा फैसला, आप बता रहे थे कि आप की जो फील्ड है ये अपॉर्चुनिटी जो यूथ की क्रिश्चियन यूथ है उनको देती है, तो ये कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इसमें आप अवेलेबल इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में मैडम देखें ना, मेजॉरिटी हमारी कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम है। उनसे ज़्यादा मैं अपने आप को या अपनी कम्युनिटी को कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे पास उनसे डबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हुए। कि एक अगर मुस्लिम नौजवान जो है वो जॉब पे अप्लाई करेगा वो सिर्फ जनरल कोटा पे अप्लाई करेगा, जबकि एक क्रिश्चियन जो है वो मिनॉरिटी सीट पे अगर अप्लाई करता है तो वो पहले कंसीडर किया जाएगा जनरल कोटा की सीट पे, देन अगर वो उसके ऊपर क्वालिफाई नहीं कर रहा तो उसको मिनॉरिटी सीट पे जो है वो कंसीडर किया जाएगा। 10 हमारे पास जो है वो 2 अपॉर्चुनिटीज़ एट ए टाइम जो है वो खुदावंद हमें यहाँ मुहैया कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि बदकिस्मती से हम इसको अवेल नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं मैडम, मैं इसको बदकिस्मती तो नहीं कहूँगा। अब तो लोग बहुत तेज़ी से इस चीज़ को अवेल कर रहे हैं। पहले लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जैसे आपने ये एक इनिशिएटिव लिया रोशन राहें, ठीक है, लोगों को यहाँ से गाइडेंस मिलेगी। डेफिनेटली ये प्रोग्राम देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको पता चलेगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर में गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकते हैं या किस तरीके से हम अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट अब चर्चेस, NGOs जो हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं वो काम कर रही हैं और बदकिस्मती का वो दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। यकीनन हम यही अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का अभी भी मैं समझती हूँ कि ये उनके जहन में है इस बात को लेके कि हम एजुकेशन हमारे पास है लेकिन हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो मैं क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि लैक ऑफ एजुकेशन है कि लैक ऑफ गाइडेंस है? लैक ऑफ गाइडेंस भी है, लैक ऑफ एजुकेशन इस तरह कि आप अगर सोचें कि मैं सिंपल सी एक एजुकेशन हासिल करके घर बैठ जाऊँ तो मुझे घर आके कोई बंदा आपको जॉब नहीं देगा।
पहले तो आपको एक प्रॉपर आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए कि मैंने करना क्या है, और फिर डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं। जैसे अब मुख्तलिफ अदारे बन चुके हैं, आप उनके साथ इन टच रहें और वो एजुकेशन हासिल करें जो आपको फ्यूचर में कोई जॉब दिला जॉब। सके। और फिर मैं समझती हूँ कि मीडिया जो है ये सबसे बड़ा हमारे पास टूल है, जी। तो हम उससे बड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं। मिल सकती और फिर दूसरी बात ये भी है कि एजुकेशन जो है हमें वही लेनी चाहिए जो हमारा ज़हन है कि हमने हाँ इन फ्यूचर में ये काम करना है, या जो वक्त की ज़रूरत जो है। वक्त की ज़रूरत है। मैडम आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपका शोबा वकालत से वाबस्ता है और इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ केसेस आते हैं, तो आप किस तरह से उनको टैकल करते हैं? जी बिल्कुल, हर फील्ड में आपको पता है कि मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन इसका ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ों से, लोगों से, एक्सपीरियंस से आप सारी चीज़ें सीखते हो। तो मैं समझती हूँ कि जब आप इस फील्ड में आप आ जाते हो, जब आप सीखने सिखाने के अमल से गुजर रहे हो, तो कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं होती। मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नहीं होता। आप अपनी एफर्ट से, अपनी रेगुलरिटी किसी भी काम में जो आप शो करते हो, तो खुदावंद के फजल से आप कहीं ना कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाते हो। और फिर सीखने सिखाने का अमल जो है ये हमेशा अपने अंदर जारी और जारी और रखना सारी चाहिए। रहता है। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी और सारी है, और अभी वक्त हुआ चलता है शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राही और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। तस्नीम, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप बता रहे थे कि आपने जो एजुकेशन जो है वो शादी के बाद उसको कंटिन्यू किया और फिर वकालत का जो शोबा है वो आपने फिर उसमें मज़ीद अपनी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई, उसको ज्वाइन किया और जॉब को ये कैरी करना। मैं समझती हूँ कि बच्चों को देखना, मैरिड लाइफ को देखना और फिर अपनी जॉब को, इन सारी चीज़ों को आपने किस तरह से मैनेज किया? बिल्कुल, ये चीज़ बड़ी, जिस टाइम आप कर रहे होते हो लग रहा था बड़ा मुश्किल है ये मुश्किल है, सारी चीज़ें, और देखने वालों को भी ये चीज़ बड़ी और ये मुश्किल लगती है। हकीकत में ये टफ है भी। टफ जॉब है। हाँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये खुदा के फजल से कि खुदावंद हमेशा हर किसी पर अपना हाथ रखे, और आपकी सेहत की सलामती सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आपकी फैमिली का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हस्बैंड का बहुत ताउन है मेरे साथ इन सारे मामलात में। आज मैं समझती हूँ अगर मैं इस स्टेज पे या इस मकाम पे बैठी हूँ तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि बच्चों को देखना, ड्यूटी, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल थी, और खुदा का शुक्र है कि मैंने इन सारी चीज़ों को बड़ी हिम्मत से निभाया। और मैं समझती हूँ कि कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी औरत ये करना चाहे वो कर सकती है, क्योंकि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर लगता है लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगर कोई भी इंसान ये दिल में अपने सोच लेता है, तहैया कर लेता है कि मुझे ये करना है, तो वो कर लेता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो गोल है वो कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। और फिर अगर हमारा जो गोल है वो कायम रहेगा तो हम भी लाइफ में अपने आप कायम रहेंगे। जी बिल्कुल, मिशन कोई बना के आप चलते हो कि मैंने ये करना है, तो जरूर डेफिनेट कर जाता है इंसान। बिल्कुल। तो बच्चे आपके 3 हैं? जी, मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी और 2 बेटे हैं। तो वो भी इसी फील्ड में आएंगे या उनके नहीं, लिए उनकी डिफरेंट है फील्ड। उनकी डिफरेंट जी। फील्ड? क्यों? बस बचपन से था कि बच्चे अपने अपना जिस तरफ को उनका उनका रुझान शौक है, है, उनका शौक रुझान है। बेटी को मेडिकल का शौक था, वो मेडिकल में चली गई। बेटे दोनों अकाउंट्स में हैं। जिधर जिधर फिर उनका अपना माइंड था कि करेंगे। खुदावंद की फोर्सफुली नहीं शुक्रगुजार। हमने उनको कहा कि आप और ये ये करोगे। बात मैं करना चाहती थी कि पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमेशा अपने बच्चों का माइंड देखना चाहिए कि आपके बच्चों का किस तरफ ज़हन है, और कभी भी उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फ्रेंडली उनके साथ चलना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि बच्चों का रुझान किस तरफ है। फिर पेरेंट्स को उसी चीज़ को लेके चलना चाहिए और तभी जो है वो राहें रोशन हो जाएंगी। जी बिल्कुल। फैसल, आपकी तरफ बढ़ूंगी। अब मुझे बताइएगा, रादर हमारे नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे यंगस्टर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनको जो प्रॉपर जो है वो तरीकाकार का नहीं पता होता। वही बात आ जाती है कि गाइडलाइन नहीं उनके लिए को प्रॉपर होती। तो कौन सा ऐसा वे है जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप उसमें आसानी होगी
उनके लिए? ये सिस्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस और किसी चीज़ का नॉलेज होना। जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा या उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी ये नॉलेज होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी गवर्नमेंट फील्ड में आए तो उनको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द वो लोग देखें जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर उनसे मिले और उनसे गाइडेंस लें। ये एक वन ऑफ द टूल हो सकता है गाइडेंस के लिए। बिल्कुल। फिर आप जो है बच्चे जो हैं वो एक कंपनी दोस्त बहुत अच्छे बनाएं, क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, आपको चीज़ें लर्न करने में। बिल्कुल सही बात। तो एकेडमीज इस वक्त मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जिनमें आप पढ़ के और पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स आती हैं, उनकी वेबसाइट्स को रेगुलर चेक करें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, उस पर रेगुलरली जो है उसको चेक करें और जो उनके रेलिवेंट जॉब आ रही है उस पर अप्लाई करें, बगैर ये सोचे समझे कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। अप्लाई करें, एग्ज़ाम दें। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं आपको एक्सपीरियंस गेन होता है कि यार क्या पेपर का पैटर्न क्या सेट हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस हैं, और फिर डेफिनेटली आप जब पेपर देना स्टार्ट कर देते हैं आप स्टडीज़ के साथ टच रहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तैयारी जो है वो होती रहती है और फिर मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको कल ज़रूर काम आएगा। बिल्कुल। तो अपनी स्टडी के साथ इन टच रहें और प्रॉपर एक कंटिन्यू जो वक्त है ना अपनी स्टडी को दें। ये नहीं कि पेपर आ रहे हैं तो फिर जो है आपके जी अच्छा 2 दिन पहले मैं पढ़ लूँगा, वो नहीं, प्रॉपर टाइम अपनी स्टडी को दें स्टूडेंट्स जो है। तो डेफिनेटली खुदावंद उनको बरकत देगा और वो उनका अच्छा प्रोफेशन में वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात के लिए भी कि हमने जो स्टडी जो है वो अपनी जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ करनी है, और बजाय ये पहले से सम टाइम ये होता है कि हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि भाई स्टडी प्रॉपर हुई नहीं होती, मतलब उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं होते, और डिमांड्स हमारी जो हमारे अंदर मतलब वो शौक जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर दोस्ती की हम बात कर रहे हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कंपनी जो है, ये कहते हैं ना कि वो इंसान जो है अपनी कंपनी से पहचाना जाता है कि आप किस कैटेगरी के शख्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर मतलब आपके बेटी का या बेटे का कोई फ्रेंड है तो उसका चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस कैटेगरी का है या किस कंपनी का वो शख्स है। मैम यहाँ पे बात हो रही है तरबियत की, तो क्या आप कहना चाहेंगी कि तालीम के साथ तरबियत का होना किस हद तक ज़रूरी है और पेरेंट्स को इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात ही यही है, सिर्फ बच्चों को बुक्स की हद तक नहीं रखना चाहिए कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ तक है आपने उनको स्कूलों में एडमिशन दिलवा दिए, बुक्स ले दी और बस जी बच्चे स्कूलों में चले गए। लेकिन ये पेरेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें। जैसा कि आप पहले ये बात कर रही थी कि बच्चों पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे क्या करते हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं, कहाँ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ज़रूरी है कि घर में अपने बच्चों को फैमिली प्रेयर करवाएं, बिल्कुल उनको अपने मज़हब के साथ ताल्लुक उनका लगाव करवाएं ताकि आपके बच्चों को पता हो कि हम किस मज़हब से ताल्लुक रखते हैं, हमारी रवायात क्या हैं, हमारी कस्टम्स क्या हैं और हमारे घरेलू माहौल क्या। और अपने बच्चों को हमेशा ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको साथ साथ बताएं रिश्तों की पहचान, बिल्कुल बाहर का माहौल, घर का माहौल, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स की जिम्मेदारी हैं। और मैं समझती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ तरबियत का होना बेहद ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम एक क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज हो रहा है कि आजकल जो डिवोर्स कोटा जो है वो बहुत बढ़ चुका है, तो इसकी क्या वजह है? मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो मुझे तो यही लगता है कि आजकल के इंसान में बर्दाश्त की बहुत कमी है। आप समझते हैं कि बर्दाश्त का जी, घरों में देखे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मामलात हर घर में होते हैं और मेरा ख्याल है कि उनको अच्छे तरीके से सुलझाना ही बेहतर है। अगर हम छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बना लें, ये इंसान पे डिपेंड करता है, आप छोटी बात को बड़ा कर लें तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम बड़ी बात को भी छोटी समझ के इग्नोर कर दें तो मेरा ख्याल है कि मामलात वहीं पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि आजकल इस चीज की तरफ कोई नहीं आ रहा, किसी ने छोटी सी बात कर दी तो अगला बंदा भड़क जाता है कि मुझे इसने इस तरह कहा, ये बात हो गई। तो बहुत सारे मामलात, बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े इसी एक बात की सतह पे जाके मामला जो है वो ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि जैसे जैसे हमारी बच्चियां या बच्चे
लाइफ में अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों को अपने बच्चों को घरों में सिखाना चाहिए कि क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। नो डाउट कि हर माँ या हर बाप, वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपनी हद तक कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर करने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन वो चीज़ हमें मिलती है पाकलाम से। अपने बच्चों को डेली तलावत करवाएं, डेली उनको पाकलाम की तरफ लेके आएं, उनको प्रेयर की तरफ लेके आएं घर चर्च से। में। और फिर मैं समझती हूँ कि संडे स्कूल में एक्चुअली ये बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं, बुनियाद एक्चुअली हमारी वहीं से बनती है। तो ये संडे स्कूल में भेजना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों का जाना और चर्च में जाना, बाकायदा संडे सर्विस अटेंड करना, और ये सारी चीज़ें वाकई ही ज़रूरत है कि हम दूसरी अपनी स्टडी के साथ साथ ये मजहबी जो एजुकेशन है ये भी जी उनको देना बिल्कुल। बहुत। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वही जहाँ पे हर बात हम सोचते हैं कि हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव असरात मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की भी बहुत, जैसे कि बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब कोई भी चीज़ लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर उसके नुकसानात जाहिर बात है कि वो बढ़ जाते हैं। कि अपने बच्चों को पूरी तवज्जो दें, उनके साथ दोस्ती रखें और हर तरह से उन पे चेक एंड बैलेंस। सर आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, अपने डिपार्टमेंट के हवाला से आप कौन सा मैसेज इस वक्त जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जो मेरा मैसेज है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो करप्शन की सूरत हाल है वो बहुत संगीन है। लेकिन इस संगीन सूरत हाल से हम जो निकल सकते हैं वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को गाइड करें कि यार ये जो करप्शन है ये बुरी चीज़ है, तो अपने बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ का नॉलेज दें कि कल को अगर आप किसी सेक्टर में, किसी भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ जाकर ईमानदारी और नेक नीति के साथ काम करें, देन ही हमारा मुल्क और हम लोग जो है तरक्की करेंगे। तो लिहाजा ईमानदारी के साथ जो है जिस भी फील्ड में आप प्रॉपरली सर्व करें। थैंक यू सो मच। मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त वो वुमेन्स जो आपको वॉच कर रही हैं, देख रही हैं? मैसेज जो है अपनी बहनों के लिए है कि खुदा रा अपने बच्चों पे तवज्जो दें। ये ना देखें कि ये बेटियां हैं, बेटों पे तवज्जो ज़्यादा ज़रूरी है, बेटे और बेटियां दोनों इक्वल हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, इनकी पढ़ाई पे तवज्जो दें, मेहनत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को खुदा की तरफ लेके आएँ, ईमान की मजबूती खुदा उनमें पैदा करे और इसी तरह हमारी कौम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। और इसके बाद मैं बेहद मशकूर हूँ पास्टर खालिद नाज साहब की और इस प्रोग्राम की और उनकी सारी टीम की कि बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और हमारी कौम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और आगे बढ़े और बच्चों को इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत मिले। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का और आपका भी सर जी। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सबों ने बरकत पाई होगी। खुदावंद में खुश रहें, अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।